नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं यूपी बिहार तक। यूपी बिहार तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लगातार समाज के तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आज मुद्दों से अलग हटकर आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो गोरखपुर की एक वरिष्ठ समाज सेविका के तौर पर भूमिका निभा रही हैं और लगातार कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़कर तमाम ऐसे ज़रूरतमंदों में जाती हैं जहां पर सरकार के जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं, जहां सरकार के अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन महिला होने के नाते भी घर से निकलकर उन ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में उन ऐसे बच्चों तक पहुंचती हैं जिनको कभी भी कोई भी ऐसा शख्सियत जो है उनके पास नहीं जाता है, उनके चेहरे की मुस्कान नहीं बनता है। खैर, बहरहाल हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी जी हैं। तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, चूँकि हमारा और इनसे जो है व्यक्तिगत लगाव काफ़ी वर्षों से है। इनको मैं अपना माँ भी मानता हूँ, चूँकि कई लोग ये भी सोचेंगे कि मेरा व्यक्तिगत मतलब लगाव है तो मैं इनका आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज इनसे मिलने का मेरा मात्र एक मकसद था कि एक महिला होने के नाते लगातार कई वर्षों से ये समाज में अपनी भूमिका दे रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, तो हम इनसे ही पहले रूबरू होते हैं और इनसे तमाम ऐसे समाज सेवा को लेकर के ऐसे सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद निखिल जी। और आज आपके चैनल के थ्रू मैं सभी को नए साल की शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आने वाला वर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और मुस्कुराहट लाए। अच्छा, सवालों पर अभी बाद में आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग लगातार हमारा एक मुहिम है कि समाज में ऐसे लोग, चाहे वो समाज सेवी हों या चिकित्सक हों या तमाम ऐसे लोग हैं अभी भी समाज में जो निरंतर कहीं ना कहीं अपने माध्यम से समाज को सुधारने के लिए जागरूक करते रहते हैं। तो हम लोग हम लोग का एक खास एपिसोड है जिसमें आज आपको हमने मौका दिया है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जो समाज सेवा जो कि पुरुष के लिए तो काफ़ी आसान है, लेकिन एक महिला होने के नाते भी आप निरंतर हम आपको देखते हैं कि आप मतलब घर से बाहर निकलकर कभी बच्चों में चली जाती हैं, कभी ऐसे ज़रूरतमंदों में जाती हैं। तो समाज सेवा को आप किस तरीके से देखती हैं? समाज सेवा को मैं अपने घर की तरीके से देखती हूँ। जैसे हमारी घर की ज़रूरतें होती हैं, समाज सेवा को मैं अपने बच्चों की तरह देखती हूँ। समाज सेवा को मैं अपने धड़कन की तरह देखती हूँ। मेरे को अब तो मेरी आदत पड़ गई है, अगर ये मैं नहीं करूँगी तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि ये मेरे को खुशी देती है, मेरे को सुकून देती है। मेरे को एक मुहिम मिल गया है, कहते हैं ना, लक्ष्य मिल गया है, और मेरा रास्ता इतना सुंदर है कि अब मेरे को मंजिल की ज़रूरत नहीं है। मेरा रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लगते हैं, बहुत सारी बेटियाँ हैं, तो समाज सेवा तो मेरे जीवन का अंग बन गया है। लगभग कितने वर्षों से समाज सेवा करते चली आ रही हैं? आप बहुत छोटे थे ना, तब से कर रही हूँ। मेरे ख्याल में 28 साल से मैं समाज सेवा में हूँ। होने को तो देखिए मैं बचपन से कर रही हूँ। कहते हैं ना, चैरिटी आपके घर से शुरू होती है। तो चैरिटी मेरी माँ के द्वारा मैंने बचपन से देखा। जब हम लोग छोटे छोटे आते थे तो लगता था कि ये चीज़ भी कर दो। माँ बोलती थी कि आपके पास जो थोड़ा भी सामान हो तो पहले उसको दे के तब खाओ, दे के तब पहनो। तो चीज़ें वो जहन में आज भी है कि हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि ये काम बाद में करेगा, पहले इसको पानी और कुछ मीठा दे दो। तो चीज़ें ऐसी है। समाज के हर आदमी के साथ में मैं यही कहती हूँ कि आपने जीवन में ये डालिए कि आप दूसरे को मुस्कान दीजिए और अपने कीजिए। बहुत सुकून मिलता है निखिल जी, और बड़ा आराम मिलता है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि सहजता से आप समुद्र में चल रहे हैं, चाहे नाव में नौका विहार कर रहे हो, और समाज सेवा होती जा रही है। अच्छा, सुधा मोदी जी को क्या एक कोई ऐसी घटना याद है कि जब कोई ऐसी घटना आपने देखा तो लगा कि हाँ, हमको भी अब समाज में आना चाहिए? क्योंकि जब आप 28 साल की बात करें कि 28 वर्षों से मैं निरंतर समाज सेवा में कार्य कर रही हूँ, तो एक समय ऐसा भी था कि लोग घर से लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन उस समय से आप घर से बाहर निकल के कर रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हों, जो ऐसी घटना हो जिसको देखकर आपको लगा हो कि अब हमको घर से बाहर निकलना चाहिए? देखिए, कुछ एक बार जो हमारा राम जन्मभूमि बनी थी, उस समय भी मैं वो जो दिसंबर का महीना था, और जब हम लोग उमा भारती और ऋतंबरा जी के साथ मेरा दुर्गा वाहिनी में मैं गई थी उसके साथ में, तो वो एक मेरा अलग प्रकरण था, वो एक अलग रुझान था। उसमें एक नारी आगे बढ़ के बोल रही थी कि भाई हम भी हैं कुछ, लेकिन जो हकीकत में जो समाज सेवा है, वो जो हमारी पहली वाली बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान जब मैं निकली थी, और मैं आपको बताऊं बहुत थोड़ा सा संसाधन था मेरे पास, मैं लेके निकली, लेकिन मैं लगातार 28 दिन तक एक दिन भी, और कम से कम 8-8 घंटा लगातार बंधे पे, कभी कहीं खाने पे देना, कभी फिर बाढ़ ख़त्म हो गई तो स्वास्थ्य कैंप लगाना, छोटे छोटे बच्चों को देना। उसी दौरान मैं यहाँ पे मलिन बस्ती पे मेरे को बच्चे मिले जहाँ पे 60-70 बच्चे थे, आज वहाँ 250 बच्चे हैं। वहाँ पे फिर मेरे को लगा, सुधा तेरा जीवन यही है, तेरी दिशा यही है। और उसी समय मेरा चालू हुआ नई दिशा फाउंडेशन। मैंने चालू किया कि आप हमको दिशा बताइए और हम चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, एक लो चलो, तो चली मैं एकले, और काफिले मेरे साथ जुड़ते गए, बच्चे मेरे साथ जुड़ते गए, क्योंकि बच्चों के मन में छल कपट नहीं होता है, किसी तरह की
राजनीति नहीं होती है, किसी तरह की सोच नहीं होती है कि ये हम कर रहे हैं तो इसके आगे, उनको केवल प्यार चाहिए और मैं प्यार बांटती गई। अच्छा, सुधा मोदी जी का समाज सेवा में प्रेरणा स्रोत आप किसको मानती हैं? मेरी माँ को। अच्छा, अपनी माँ को मानती हैं। मैं अपनी इस रास्ते में 100% अपनी माँ को मानती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी कुछ भी हो, कुछ भी नहीं मिले, बदन पे एक कपड़ा भी नहीं हो, तो भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। आप पूछिए कैसे? कैसे आप हम बताएं? उनको गले मिला सकते हैं, दूसरे से उनको लोग नहीं दे रहे, दूसरे के सामने हम हाथ फैला सकते हैं। और आप कभी मेरे को ले चलिए, उन लोगों के लिए मैं अपनी झोली फैला सकती हूँ कि इनके लिए आप लोग आगे बढ़िए। अच्छा, एक सवाल पर आपसे आएंगे। जी। समाज सेवा आज के दौर में जो है उसको लोग जो है अपने नज़रों से गलत समझ रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे समाज सेवी भी हम लोग देखते हैं जो तनिक मात्र लाभ के लिए समाज सेवा से जुड़ते हैं, जैसे राजनीति में आने के लिए कि हमको यहाँ टिकट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप इस समय के हिसाब से आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं है। जी। क्योंकि अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और आपको एक सुंदर दायित्व तो मिल जाता है, तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। उसको मल्टीपल अगर हम नहीं करते हैं, ये सोचते हैं, राजनीति में बहुत लोग आ रहे हैं और आज भी हमारे शहर में बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं और ठीक है, वो छपना चाहते हैं। तो देखिए, बिना दिखे, कहते हैं ना, बिना दिखे बिकता नहीं है। तो इंसान जब आगे बढ़ के थोड़ा भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना। ये तो कहने की बात है कि लोग आ रहे हैं और थोड़े के लिए पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। देखिए, इतनी दूर की मत सोचिए, वो क्या कर रहे हैं ये देखिए। और वो हकीकत में अगर किसी को 2 गिलास पानी भी पिला रहे हैं तो कर रहे हैं ना, घर से निकल रहे हैं ना। आदमी, अगर हम लोग 2 पैसा लगाते हैं अपनी दुकान पे तो भी तो कमाने के लिए लगाते हैं। तो इंसान अगर कुछ करना चाहता, हाँ, उसके पीछे में वो चाहत उनको रखनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और खासकर गरीबों का नुकसान तो बिल्कुल मत करिए। कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आह, बिना श्वास की खाल से लोह भस्म हो जाए। ये मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि अगर आप किसी गरीब को सताएंगे और उनकी बद्दुआएं लेंगे, क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं पाता है लेकिन उसका अंतःकरण बोलता है, और अंतःकरण की दुआ मिल जाए तो संसार सुंदर हो जाएगा। तो दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए, काम करिए। सब कर रहे हैं, समाज सेवा सब करते रहिए। गोरखपुर को एक नया माहौल दीजिए। सुधा मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, सारा ग्रुप बनेगा, सारे लोग आएंगे तो मुस्कुराहट आएगी। अच्छा, लगातार जो है आप तो अभी मैंने आपसे कहा कि झुग्गी झोपड़ियाँ में और बच्चों के बीच जाती हैं। अभी बीच में आपका एक अभियान चल रहा था, लगातार गरीब लड़कियों का शादी वादी आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं आगे आकर। अभी हम जब घर पे आए थे तो एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। घर पर भी आए थे तो अभी हमको ये देखने को मिला कि वाकई जो है समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ समाज को बदलने के लिए, समाज के ऐसे लोगों के लिए करना चाहते हैं मैं पहले भी ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिनके पास जनप्रतिनिधि और तमाम ऐसे अधिकारी उनकी सहायता नहीं मिल पाती है, तब समाज के ऐसे लोग हैं जो वाकई उनके मददगार बनकर आगे आते हैं। तो ये किस तरीके की तैयारियां अब जो है आप कर रही हैं? कन्यादान करवा रहे हैं, कर रहे हैं विवेक होटल से 6 जनवरी को। पिछली बार भी हमने 2-3 महीने पहले, वो तारीख थोड़ा मिस कर रहे हैं, 14 लड़कियों की किए थे, उसके बाद 2-3 लड़कियों की। मैंने एक संकल्प किया है कि मेरे सामने कोई भी लड़की आएगी तो कम बेसिक करके कन्यादान तो बाबू कर ही देंगे। क्योंकि कन्यादान करने से क्या होता है, लड़की को अपना संसार मिलता है और हमारे देश का सनातन बचता है। जो हमारी देश की बहुत सारी समस्या इसी से दूर हो जाएगी कि एक लड़की को मतलब अपना संसार मिलेगा, एक बच्चे को, लड़के को अपना गृह लक्ष्मी मिलेगी, तो वो लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। और हमारे हिंदुत्व में ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि लड़कियों की कायदे से शादी हो। मैं जब इस मुहिम में चल रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। ऐसी ऐसी लड़कियों की नहीं हो पा रही है जो पास आके जब एक लड़की तो जब अभी मैंने जब 14 की करी, उसके बाद 6-7 दिन बाद एक लड़की आई और वो इतना रो रही थी। मैंने कहा बेटा चल, तेरा परसों शादी कर देते हैं। तो परसों मेरे साथ में गीता मैरिज हाउस वालों ने मेरा साथ दिया और हमने वैसे ही उस लड़की की शादी करी जैसे एक लड़की की करते हैं। अच्छा, अब कन्यादान पर एक सवाल और हम आपसे करेंगे। प्रदेश सरकार लगातार सामूहिक विवाह एक योजना चलाई है, आपको भी शायद पता होगा। उसमें लगातार 1400-1500 जोड़े की शादियां लगातार होती रहती हैं। तो उनका भी एक मापदंड होता है, लोग जो है फॉर्म फिलअप करते हैं और सरकार उनको जो है अगर उस तरीके का रहता है तो उनकी सामूहिक विवाह योजना में उनको मतलब ले करके उनकी शादी करती है। तो किस तरीके से आप इसको मॉनिटरिंग करती हैं? मतलब अगर किसी गरीब लड़की का शादी अगर करना हो तो आपका मापदंड क्या है कि मतलब उसको किस तरीके से आप पूरा डिक्लेयर करती हैं? सबसे पहले तो आप जब लड़की की शादी करते हैं,
आप 100 की मत करिए, 50 की करिए, लेकिन लड़की को माँ का भाव दीजिए। आपके घर की लड़की की अगर आप शादी करेंगे तो आप ऐसे गाय गोरू की तरह शादी नहीं करेंगे। शादी करिए, उसका शादी का माहौल वैसा करिए। मैं किसी के ऊपर अंगली नहीं उठा रही हूँ, बहुत सुंदर बात है। 15 इशारा लेकिन कर रही हैं आप। इशारे की बात नहीं है, वहाँ से एक खबर आती है कि भाई उन लोगों को इस तरह से डाल दिया गया, इस तरह से कर दिया गया, तो हमारी सरकार, हो सकता है हमारे पूजनीय लोगों के पास ये खबर नहीं जा पा रही है, लेकिन सत्यता ये, जब हम पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, हम पूरा तन मन धन से हमारी सरकार कर रही है, तो कहाँ ये विडंबना है कि कहाँ ये चीज़ गलत हो रही है। उस पर सही ढंग से उस पर करना चाहिए कि कैसे कैसे ये कौन को जोड़े बन रहे हैं। मैं किसी पे अंगली उठा के पर्टिकुलर व्यक्तित्व को नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी, अगर ये राम सेतु में ईंट लगती है तो ईंट बालू की नहीं लगनी चाहिए, सीमेंट की लगनी चाहिए। तो काम करिए ऐसा कि आपकी दिशा बदल जाए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको उसकी समीक्षा भी लेनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो एक बार भी नहीं गई हूँ उसमें, लेकिन मैं हो सकता है कि मैं वहीं से कुछ मेरे को प्रेरणा मिली हो, लेकिन ऐसा वहाँ से कुछ ऐसा मिला नहीं है। क्योंकि मैं जो ये लड़कियों की जो शादियाँ कर रही हूँ, उनके घर जाती हूँ, उन दोनों लड़के लड़कियों को समझती हूँ, उनका आधार कार्ड देखती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पूछते हैं कि कैसे कैसे होगी ये शादियाँ, और उसके बाद हम शादी करते हैं। अगला मुहिम भी निखिल जी, अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ आपके सामने, अगला हम कुसमी गाँव में करेंगे और आसपास के गाँव की लड़कियों को ढूंढ के लाएंगे और कम से कम 51 लड़कियों की शादी करूँगी। अगला मेरा मुहिम यही रहेगा, और ऐसा ही शादी करेंगे, एक एक लड़की को ऐसे ही सामान देंगे और माँ रहेंगे सबकी। आप किसी दिन भी मेरी किसी भी लड़की का इंटरव्यू ले लीजिए और वो क्या बोल रही है वो बात करिए, क्योंकि वो तो आपको गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, ये ओपन है। बच्चियों को प्यार दीजिए, संसार दीजिए, उनका अधिकार दीजिए और उनको रोजगार दीजिए। ये चारों चीज़ों को देख के फिर इसके ऊपर आप मुहिम को कायम करिए। ऐसा नहीं होता है, घर बना दीजिए, क्या मतलब है। अच्छा, एक सवाल और भी करेंगे, चूँकि इतना बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आप चल रही हैं, और अभी आपने कहा कि 14 जोड़ा शादी जो है, 15 जोड़ा शादी जो है, पिछली बार 14 और फिर 15 जोड़ा शादी, तो इतना ज़्यादा खर्च, क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से आप इसको मैनेज कर रही हैं? कहते हैं कि नानी बाई का मायरा, नानी बाई कहते थे, एक हमारी बहन को कहते, कभी आप जा, ईश्वर भरता है। कोई भी काम, अगर आप कुछ काम करते हैं वो थोड़ा होता है, लेकिन कहते हैं ना, खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। जब हम लोग इस मुहिम में आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे सारे लोग मेरे साथ आ जाते हैं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। इसमें मेरा परिवार का और मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। उनका ये कहना है कि जब तुमको इस काम को करना है, तो जहाँ तक मैं ये तो कह नहीं पाऊंगी, लोग ये कहते कब तक कर पाओगी, तो कब तक मैं सांस ले पाऊंगी इसका भी तो कोई भरोसा नहीं है। जब तक सांस लूंगी तब तक करूंगी। नहीं कुछ होगा तो मैं एक मंदिर में कर दूंगी, नहीं कुछ होगा तो आप मेरा घर देख रहे हैं, बड़ा सा है, इसी में कहीं मंडप लगा के लड़कियों की शादी कर देंगे, लेकिन कर देंगे भाई साहब। लड़की सही होनी, मतलब लड़की और लड़का, ऐसा नहीं कि शादीशुदा हो, ऐसा नहीं कि कुछ, मतलब उसका पूरा पता करके, और लड़की को रोज़गार ज़रूर देना चाहिए। लड़की से बाद में भी बात होनी चाहिए कि आप कैसे हो बेटा, कैसे रहते हो। इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके कुछ केवल भाई भाभी है, काम नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे शहर में। एक एक आदमी से मुहिम है मेरा कि इसमें आगे बढ़िए। अच्छा, परिवार में आपके तमाम लोग हैं, सहयोग मिलता है परिवार का? परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। मैंने अपने छोटे वाले बेटा मेरा काम करता, मैं उसको बोली कि भाई मेरे को तो लग रहा है इसमें बहुत रुपया लग जाएगा, तो उसका पार्टनर कोई आया था, मैंने कहा कि मेरे को तो ये इतना थोड़ा सा रुपया दे दीजिए, तो उसने बड़ा अच्छा बोला, उसने कहा कि चलिए 1.25 लाख रुपया मैं देता हूँ आपको, और ये तो आप ही का है। मैं हंसने लग गई, ये भी हंसने लग गए, और तो इसमें लगेगा पैसा। हाँ, अब इसको ज़्यादा चर्चा करने की क्या बात है, तो होता रहता, हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जिस तरीके से आप कार्य कर रही हैं समाज सेविका होकर, तमाम लोग तमाम क्षेत्रों से कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग आजकल हैं जो इस चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और तमाम लोग ऐसे भी हैं कि इस कार्य को देखकर उनकी अच्छाई नहीं बात करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ गलत चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डालते हैं, अरे वो तो केवल अपने लाभ के लिए है, वो करना क्या चाहती है, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हम लोग को समाज में देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सावन का अंधे को हरा ही हरा नजर आता है जी। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए तिन तैसी। उनके लिए कोई कमेंट नहीं है, उनके लिए मेरा साधुवाद है, प्रणाम है। जब तक कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती। और जानते हैं आजकल मेरे को सुनाई भी कम पड़ता है जी, बहुत ही कम पड़ता है, और मशीन हम लगाते नहीं इस तरह की बातें सुनने के लिए।
तो हमको सुनाई नहीं पड़ता ऐसी बातें, और मैं अपना चल रही हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसे बच्चों की हंसी, बच्चों का प्यार सुनाई पड़ रहा है, बच्चों का दुलार सुनाई पड़ रहा है, तो कहते हैं कि प्यार करने के लिए तो समय कम है, तो नफरत कहाँ से कर पाएंगे भाई। हमको तो बहुत सारी मोहब्बत मिल रही है, हम तो कहते हैं ना प्यार बांटते चलो। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होगा जिनको शहर की, समाज की, विश्व की लड़कियां मिल गई है। इतनी एक बेटी को पैदा करने के लिए 9 महीना गर्भ में रखना पड़ता है, और यहाँ मेरे को अपने आप इतनी लड़कियां, इतने बेटे, इतना घर, इतने बच्चे। कभी सोच सकते हैं लॉटरी खुल गई है। खोले लोग अपनी लॉटरी, प्यार दे, आंखों में आंसू ले, आंखों में ममता दे, अपनी थाली में बैठ के खिलाए, मुंह में कोर दे, दिवाली, होली, नवरात्रा सब इन बच्चों के साथ मनाए, इन बेटियों के साथ मनाए। अपने शरीर पे गर्म कपड़ा पहनने के पहले इनको पहनाए, और वैसा ही गर्म कपड़ा पहनाए कि उसके जाड़ा रुके, ना कि वो पतली झिल्ली सी कंबल उड़ा के उनको करे। अगर आपका है, आपके पास कम है तो 5 कंबल दीजिए, लेकिन दीजिए अच्छा। और जहाँ तक समाज सेवा, हमारे गोरखपुर के बहुत लोग समाज सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत सभी। एक तीखा सवाल आपसे है। सवाल ये है कि कहीं सुधा मोदी को कहीं ऑफर मिल जाएगा योगी जी से, चाहे अखिलेश यादव से, कि आप भी अब उतर जाइए 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो क्या सुधा मोदी राजनीति में आएंगी? आएंगे जी, राजनीति में आएंगे। जी, मौका मिला तो आएंगे। मौका मिला तो आएंगे, और आएंगे तो केवल और केवल और केवल समाज सेवा करेंगे। अच्छा, समाज क्योंकि सेवा ही मेरे राजनीति। ही मेरा मुहिम यही रहेगा। जी, और इसी मंच से, आपके मन से बोल रहे हैं, एक पैसा हराम है, कोई कह दे, क्योंकि बहुत कुछ ठाकुर जी ने दिया, और नहीं भी देता तो बहुत कुछ दिया। सांसें थोड़ी सी बाकी है बाबू। राजनीति में इसलिए आएंगे कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम जब आप आते हो तो आगे कुर्सी पे बैठते हो, पिछली कुर्सी पे हम बैठते हैं, लेकिन मेरा पिछली कुर्सी पे बैठने का मन नहीं है बाबू, जी। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को पिछली कुर्सी पे ना बैठने देते हैं, ना मैं बैठती हूँ। कभी लक्ष्य रहा है कि सांसद विधायक बनना है आपको? लक्ष्य तो नहीं रहा है, मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो है। अच्छा, हाँ, लक्ष्य नहीं रहा। लक्ष्य मेरा ये सब क्या, ये तो 5 साल बाद उतार देंगे। जी, जी, ये कैसा लक्ष्य है कि सांसद और विधायक हम बने? ये कोई लक्ष्य थोड़ी होता, ये मुहिम है। अगर मेरे मुहिम में ये दायित्व तो हमको मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। और बड़बोला तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा, मतलब अच्छे, हम एक अच्छा दायित्व होल्डर बन के दिखाएंगे, क्योंकि अब जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई है, और मेरे को एक दिशा भी मिल गई है, और मेरे को मालूम पड़ गया। अब आप कह रहे हो ना 15, किसी को लगता होगा 15 लड़की की शादी कैसे कर रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं। मेरे घर में आप देख रहे हैं उत्सव सा हो रहा है, पूरा घर मेरा फैला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है मेरे जीवन में सुकून है। एक बार आपका इंटरव्यू 15 लड़की के साथ कराएंगे, उनकी बात सुनिएगा और समाज को बताइएगा, और मिलेगा। ये कड़ा सवाल नहीं है, ये आपने मेरी दिल की बात कही है। हाँ, अच्छा, प्रदेशवासियों से आखिरी में क्या कहना चाहेंगी? अब क्या कहलवाना चाहते हैं सुधा मोदी से? मतलब क्या ऐसा कोई ऐसा टिप्स दीजिए जो समाज सेवा में आकर के जो है इसको गंदे तरीके से आगे लेकर के जा रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो है समाज सेवा को लोग जो है कहीं ना कहीं गंदी नज़र से देख रहे हैं। तो ऐसा कोई टिप्स दीजिए जो लोगों के अंदर ये हो जाए कि हर लोग को समाज सेवा करना चाहिए। देखिए, मेरा जो अनुभव है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, मैं जिस संस्था में जाती हूँ वहाँ प्यार मिलता है, और किसी के मन में कोई भाव नहीं है, न दुभाव नहीं है। देखिए, कोई भी आदमी समाज सेवा से आगे बढ़ना चाहता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, कोई भी संस्था हो, सब काम कर रही है, सब काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आर्थिक व्यवस्था आर्थिक रूप से वो कहीं से लेती है, तो ठीक है ना, वो अर्थ नहीं मिलेगा तो कैसे काम कर पाएगा। लेकिन मैं पर्सनली, सभी को प्यार दीजिए, आप सभी से किसी से प्रतिस्पर्धा मत रखिए। देखिए, अपने भाग्य की रोटी खाता है इंसान। आपको बोला हमको नहीं मालूम कि बोले मांगी हुई खुशियों से क्या होता है, जी, तो हमको तो वही चाहिए जो मेरे तकदीर में लिखा होता है। तो तकदीर और तदबीर ये सब बहुत बातें हैं, लेकिन किसी से भी सपने में भी किसी का गलत शब्द मत बोलिए, किसी से नफरत मत करिए, और किसी से प्रतिस्पर्धा मत करिए। आपको कोई क्या बोल रहा है ये मत सोचिए, आप क्या बोल रहे हैं उसको ये सोचिए, क्योंकि आप अगर सोने के व्यापारी हैं तो आप लोगों को सोना ही देंगे ना। आप हीरे के व्यापारी हैं तो आप हीरा ही देंगे, और जो मछली और सब्जी का व्यापारी है आपको वो वही देगा। तो जिसको जो चीज़ है वही वो दे रहा है, आपके पास जो है आप वो बांटते रहिए, और सभी को प्यार दीजिए। बहुत प्यार मिलता है निखिल जी, बहुत प्यार। बहुत सुंदर गोरखपुर है, गोरखपुर में हर लोग एक दूसरे, खासकर मेरे को तो बहुत प्यार मिलता है सबसे। अच्छा, गोरखपुर में और तमाम जगहों पे संस्थाएं जो है काफ़ी काम कर रही हैं, चाहे हमको लग रहा है गोरखपुर में लगभग 100, 150, 200 संस्थाएं काम कर ही रही हैं। समाज सेवी के तौर पे क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार को भी जिस तरीके से वो जो है अपने कार्यों को जो है धरातल पर लाती है
और तमाम ऐसे, जैसे हमने सामूहिक विवाह की बात की और तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं, घर 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 आवास की बात हुई, तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार को संस्थाओं को ऐसे चिन्हित करना चाहिए कि वो भी आगे आकर, अगर आर्थिक रूप से अपने माध्यम से नहीं कर पाती है तो ऐसे संस्थाओं को चिन्हित होना चाहिए जो वहाँ पर जा कर के और प्रदेश सरकार तक कुछ चीज़ को बताए जिससे उसकी मदद हो पाए। क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? हाँ, करना चाहिए। उसी देखिए, ऐसे तो सरकार कहीं किसी के घर में तो पहुंच नहीं पाएंगी। ये जो अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है उसमें मतलब उनको लेकिन देखना चाहिए कि ये संस्था किस तरह से काम कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं है, तो उसको भाई आप अपने तरीके से अपने लोगों को देखिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से निकाल के अगर आप उनको दायित्व देते हैं और उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं तो वो लोग और काम कर सकते हैं। जैसे मैं मेरी ही बात करूं तो मैं आज 15 की कर रही हूं, 14 की कर रही हूं। अगर चिन्हित करते हैं, अगर हम लोगों को ये दायित्व देते हैं, आपके उस मुहिम में अगर हम लोगों को आगे करते हैं तो हम लोग एक बहुत सुंदर काम कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर गांव-गांव में घूम के, गांव-गांव में करके, शहरों में इतनी लड़कियां हैं, इतने बच्चे हैं, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, चीज़ें हैं, तो चिन्हित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से उन्हीं संस्थाओं से लोग मिलते हैं उनको। क्योंकि जिसके अंदर लीडरशिप होती है वो संस्था के लोग ही लीडर होते हैं ना, उनके अंदर लीडरशिप होती है, तो उनमें से निकालिए, उनमें से लीजिए लोगों को। और कही सुनी मैं तो ये तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए बड़े बड़े हैं, उनके पास तक वो कहाँ तक इतने, मैं 2 लोगों की बात नहीं सुन पाती हूँ, करोड़ों लोगों की बात सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेटवर्क है आजकल, आपको समझ में आ जाती है कि कौन क्या कर रहा है। कान को बंद न रखे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं सुधा मोदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को अनुरोध करती हूँ कि 6 जनवरी 2025 होटल विवेक में सभी जरूर आएँ और अपना प्यार और दुलार इन बच्चियों पे करें, और सभी हमारे पाहुनों लोगों का भी पाँव धोए, लड़की को विदा करें, आशीर्वाद दें, और ऐसे ही मेरी नई दिशा फाउंडेशन में सुधा मोदी से जुड़े रहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना। सभी को नए वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तो हमारे साथ गोरखपुर की वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी जी थी। एक समाज सेविका की सच्ची कहानी को लेकर आज हमने बातचीत की कि आखिर ये अपने माध्यम से समाज सेवा को किस तरीके से देखती हैं। चूँकि महिला होने के बाद भी 28 वर्षों से लगातार समाज सेवा में आगे आ रही हैं। हमने पहले भी शब्द में कहा था कि ये ऐसे जगहों पर पहुंचती हैं जहां तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी आजकल गोरखपुर में हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर से निकलकर ऐसे तमाम ज़रूरतमंदों के लिए एक मददगार बनती रहती हैं। आपको इनसे साक्षात्कार में आपने इनकी सारी बातों को सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और हम ऐसे ही लगातार प्रत्येक सप्ताह समाज के ऐसे तमाम लोगों से मिलाते रहेंगे जो कहीं ना कहीं समाज सेवा से या चिकित्सा से या तमाम ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे कार्य को करने की एक जज्बा रखते हैं और कहीं ना कहीं घर से निकल कर ऐसे ही लोगों की मददगार बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपके भी आसपास ऐसे लोग होंगे तो ज़रूर हमको बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से मिलने की एक जो मुहिम है हमारी, हम लगातार आपको ऐसे तमाम लोगों से मिलाते रहेंगे। खैर, बने रहिए यूपी बिहार तक के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।